तो हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन टैग दैट इज आस्क फॉर कंफर्मेशन, कि कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दे आर प्लेइंग। अब यहां पर ये तो एक सेंटेंस है, लेकिन इसी सेंटेंस के अंदर अगर हम टैग की बात करें, क्वेश्चन टैग जो है वो यहां पर एक कॉमा लगा के हम लोग आगे लिखते हैं आर एंड दे। इसको हम लिखेंगे आर एंड दे। तो यहां पर जो आप ये पार्ट देख रहे हैं सेंटेंस का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सेंटेंस का, दिस इज कॉल्ड द टैग। इसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जो हमने देखा कि क्वेश्चन में आएगा आपको जैसे कि लिखा हुआ होगा दे आर प्लेइंग। अब इसमें आपको टैग ऐड करना है, तो टैग क्या लगेगा, आर एंड दे। अब ये आर एंड दे जो लगा है इसको हम टैग बोलते हैं। इसको लगाने का तरीका पहले मैंने बता दिया आपको कि एक तो यहां पर कॉमा आएगा सबसे पहले, उस कॉमा के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं आपको लगानी। अगर कॉमा नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, तो योर आंसर इज़ नॉट कंप्लीट। तो ये चीज़ ज़रूरी है, तो इसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है। शायद ये अपने 10th में पढ़ा होगा। अब हम बात कर रहे हैं इसके रूल्स की, कि इसको लगाना कैसे है। अब चलिए ठीक है, आपने देखा कि सर ने आर एंड दे लगा दिया, लेकिन आया कैसे ये देखना पड़ेगा हमें। तो इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं। तो फर्स्ट रूल जहां पर जो हम लिखेंगे वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका पहला रूल जो लिखने वाले हैं हम लोग, रूल 1, अगर सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि सेंटेंस अगर जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि उसके अंदर ना, नॉट, नेवर वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव देन टैग जो है वो रहेगा नेगेटिव, यानी कि वो ऑपोजिट रहता है। If the sentence is positive, then tag is negative. And if the sentence is negative, then tag will be positive. Tag positive रहेगा। ध्यान से देखिएगा, इसको भी क्लियर हो जाएगा कि क्या बताया जा रहा है टैग्स के बारे में। तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे कि हम बात करें आई एम नॉट वेल। यहां पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, आई एम नॉट वेल। ठीक है, अब ये है आपका सेंटेंस। अब जैसे कि मैंने बताया कि टैग ऐड करना है, तो यहां पर आप सेंटेंस देख रहे हैं, तो सेंटेंस में नॉट है, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। आई एम नॉट वेल यानी कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो टैग क्या आएगा, पॉजिटिव। तो टैग मैं इसी में पीछे लगा रहा हूं, मैं नया, चलिए न्यू नहीं लिखूंगा मैं, साथ में ही देखिए। अब इसी को मैं आंसर में लिख रहा हूं, या तो चलिए न्यू ही लिख देता हूं मैं, आई एम नॉट वेल। तो सबसे पहले जब हम इसको चेंज करेंगे यानी कि टैग लगाएंगे, तो पूरा सेंटेंस सेम टू सेम नीचे उतारना है। दैट आई हैव डन नाउ, आई एम नॉट वेल, साथ में एक कॉमा आएगा। अब यहां पर जो टैग लगाना है वो लगता है हेल्पिंग वर्ब का, यानी कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो आप देख रहे हैं वो क्या है, आई एम। ठीक है, तो आई एम नॉट वेल। अब साथ में टैग लगेगा, यहां पर नॉट है तो इनकी पॉजिटिव आना चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये नेगेटिव होता है तो टैग पॉजिटिव रहता है। तो आई एम नॉट वेल, तो साथ में टैग आएगा एम आई और साथ में क्वेश्चन मार्क एम आई, यानी कि ये तो जिसका सब्जेक्ट है वो साथ में आएगा, यानी कि यहां पर दे, देम, दिस, दैट जो भी होगा वो यहां पर आएगा। और साथ में जो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है वो हमें लेना है, तो यहां पर हमने एम ले लिया है। यहां पर नॉट था इसलिए हमने एम लिया है, अगर यहां पर नॉट नहीं होता तो यहां पर नॉट लगता। अब टैग नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब यही है कि अगर क्वेश्चन नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो टैग मैंने लगाया है ये पॉजिटिव है, यानी कि जो इतना पार्ट आप देख रहे हैं एम आई ये पॉजिटिव में है। अब इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम नेगेटिव लेंगे। दे आर प्लेइंग।
दे आर प्लेइंग। अब ये जो है ये आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है, सेंटेंस ये पॉजिटिव है। अब अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो इसमें कैसे टैग लगेगा, दे आर प्लेइंग। पहले तो पूरा सेंटेंस हमें सेम टू सेम उतारना है नीचे, दे आर प्लेइंग, देन कॉमा। अब टैग लगाने की बारी है। तो टैग के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। यहां पर आर है तो यहां पर आर लगेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव हो। वो टैग नेगेटिव कैसे बनेगा, आर के साथ हम नॉट लगा देंगे, यहाँ की ये बन जाएगा आर एंड दे। क्या बन जाएगा ये, आर एंड दे, और साथ में क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों सेंटेंसेस को देखकर आप समझ सकते हैं कि टैग पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनता है। अगर क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव आता है, जिसका एग्जांपल ये रहा। यानी कि क्वेश्चन हमारा जो है पॉजिटिव है तो टैग हमने नेगेटिव लगाया, यानी कि आर एंड दे। अब टैग जो है यहीं से यूज होता है। देखिए आर जो है, आर का आर एंड बना दिया हमने और दे का दे आएगा साथ में, तो यानी कि नेगेटिव कर दिया हमने। वहीं अगर सेंटेंस दूसरे की बात करें, अगर ये वाला सेंटेंस जो है ये अप्लाई हो रहा है नेगेटिव पे। अब ये देखिए आई एम नॉट वेल, ये नेगेटिव है तो इसमें टैग पॉजिटिव आएगा, यानी कि नॉट हट जाएगा। लेकिन हमने सेम टू सेम लिखा आई एम नॉट वेल, एम आई। तो ये है इसका पहला रूल कि अगर टैग पॉजिटिव हो, सॉरी टैग सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव आता है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग पॉजिटिव रहता है। अब टैग बनता कैसे, टैग्स बनता है हेल्पिंग वर्ब से। टैग्स आर फॉर्म्ड यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करके टैग्स बनते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जिसको मैंने एच वी लिखा है, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आप जानते हैं इज हो गया, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब जो हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसके अलावा हैज़, हैव, एटसेट्रा। तो ये सब जो आप देख रहे हैं दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स। अब इन सब को लेकर ही हम बनाते हैं हमारे टैग्स, डू, डज, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, एटसेट्रा। ये सब जो हैं इनको हम बोलते हैं टैग्स, हेल्पिंग वर्ब्स, और इन्हीं को लेकर हम टैग्स को बनाते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब्स जो है उसी से टैग बनेगा। अगर क्वेश्चन जो है पॉजिटिव है तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ नॉट लग जाएगा और टैग नेगेटिव हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर ये नेगेटिव है, यानी कि इज नॉट है, एम नॉट है, हैव नॉट है, हैड नॉट है, तो टैग में से नॉट हट जाएगा और सिंपल वर्ब रह जाएगा वहां पर, हेल्पिंग वर्ब। अब कुछ और चीजें इसके बारे में जानते हैं। अगर कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनके हम शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं, जैसे कि हम बात करें विल की, तो विल जो है, विल को हम विल नॉट नहीं लिखते, विल नॉट जो है वो नहीं लिखा जाता है, आई विल नॉट नहीं लिखा जाता है। विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है वॉन्ट। तो विल नॉट जो है वो वॉन्ट एक ही है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि विल नॉट और वॉन्ट में डिफरेंस है, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा मे बी। तो विल नॉट मतलब वॉन्ट होता है। अगर सेंटेंस के अंदर विल नॉट दिया है दैट इज रिटन एज वॉन्ट ओनली। वैसे ही शैल नॉट, शैल नॉट जो है उसको शांट लिखा जाता है। शैल नॉट को लिखा जाता है शांत। तो ये दोनों एक ही चीज है। अब एक एग्जांपल इसका और लेंगे हम लोग अभी। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, सैम इज स्टडिंग इंग्लिश। ये है हमारा क्वेश्चन, सैम इज स्टडिंग इंग्लिश। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें हमें टैग ऐड करना है, ठीक है। तो आंसर रहेगा इसका सैम इज स्टडिंग इंग्लिश
कॉमा। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें देखना इज है और ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमें टैग नेगेटिव यूज़ करना है, तो इजेंट आएगा, यानी कि इसके साथ नॉट लगाना पड़ेगा टैग नेगेटिव करने के लिए। इजेंट, यहाँ पर सैम है तो हम नाम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, सैम की जगह पर लिखेंगे इजेंट ही, क्योंकि एक ही सेंटेंस के अंदर हम दो बार नाम यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारा जो टैग यूज़ करेंगे हम होगा सैम इज स्टडिंग इंग्लिश इजेंट ही। अब वैसे ही और एग्जाम्पल अगर हमें लेना है कोई तो हम वो भी ले सकते हैं। कोई और एग्जाम्पल इसका एक और लेके देख लेते हैं, चलिए। तो मैं ऊपर यहाँ डाल रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा वो है शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। So this is our question. She can speak English fluently. ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये भी पॉजिटिव है और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है कैन। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा सेंटेंस सेम कॉपी करेंगे। ये मैं पूरा कॉपी नहीं कर रहा हूँ, दिस यू कैन अंडरस्टैंड, सो व्हाई टू वेस्ट टाइम। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उसके बाद आएगा हमारा कॉमा, तो हमने कॉमा लगा दिया यहाँ पर। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, उसके बाद हम लगेंगे कॉमा, और यहाँ पर कैन है और ये पॉजिटिव है तो कैन काम हो जाएगा कांट। कैन का क्या हो गया, कांट। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव टैग लेना पड़ेगा, तो कैन के साथ नॉट लग गया, कांट हो गया। और ऊपर शी दिया है तो शी का हम शी ही लगाएंगे। अगर वहां पर किसी लड़की का नाम होता तो हम उस लड़की का नाम की जगह पे भी शी लिखते, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा पहला रूल कि अगर टैग नेगेटिव हो, सेंटेंस पॉजिटिव हो तो टैग नेगेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो टैग उसके साथ पॉजिटिव लगेगा। तो यहाँ पर ये पहला रूल आपको अच्छे से समझ लेना है। अब बात करते हैं अगले रूल की। नेक्स्ट बताया गया है कि अगर बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा, तो सेकंड रूल अगर हम बात करें, सेकंड आर, वो ये है कि इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब वहां पर नहीं देखने को मिले आपको, तो क्या किया जाएगा भाई। अभी तक तो मैंने बताया जो बहुत ही इजी, आसानी से आप समझ सकते हैं कि भाई अगर कैन, कुड, शैल, शुड है तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि उसमें हमें सिर्फ उस हेल्पिंग वर्ब को लेके नॉट वर्ड लगा के उसके साथ पूरा कर देना। लेकिन अगर नो हेल्पिंग वर्ब, अगर उस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या किया जाए। तो एग्जांपल देखता हूं मैं पहले आपके लिए। ही केम होम लेट। ही केम होम लेट, वो घर पर लेट आया। अब यहां पर आप बताइए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब क्या लगाओगे यहाँ पे, तो ही केम होम लेट, तो यहाँ पर जो है आपके लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा, नाउ इन दिस सेंटेंस देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, सो वी विल सी द टेंस ऑफ द सेंटेंस। क्या देखेंगे हम, टेंस देखेंगे। तो इन दिस केस वी विल सी द टेंस ऑफ द सेंटेंस। अब टेंस इसका देखने के लिए हमें अब पता लगेगा कि टेंस है कौन सा। देखिए ही केम, तो केम है जो क्या है, ये पास्ट है, यस। तो केम जो है वो पास्ट है, तो पास्ट टेंस हमें पता लग गया कि ये सेंटेंस में जो है वो पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस अगर होता है तो हम यूज करते हैं डिड का। क्या यूज करते हैं हम, डिड का। ये आपको याद रखना है, पास्ट में हम डिड, या फिर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो तो डिड नॉट का यूज करते हैं, यानी कि डिड का उपयोग किया जाता है इन दिस सेंटेंस अगर वो पास्ट में हो तो ये भी रूल आपको याद रखना है। सेकंड रूल, इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस विल यूज डिड और डिडंट, यानी कि ये डिड ही यूज होगा इसमें। कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ही केम होम, ही केम होम लेट, कॉमा ही केम होम लेट। अब जैसे कि हमने देखा पास्ट में है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम डिड या डिडंट का यूज करें। ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पर डिडंट का यूज करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है। तो टैग क्या लगेगा, डिडंट ही।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या पता लगा हमें कि अगर पास्ट में हो तो डिड और डिडंट का उपयोग होता है, और डिड और डिडंट का उपयोग कैसे होगा, अगर पॉजिटिव है तो टैग जो है नेगेटिव लगेगा यानी कि डिडंट लगेगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हम टैग पॉजिटिव लगाएंगे यानी कि डिड लगेगा। तो ये रूल आपको नोट कर लेना है कि केम होम लेट डिडंट ही, तो पास्ट हो तो वहां पर डिड ही लगेगा, बस यही याद रखना है आपको कि पास्ट में सिर्फ डिड। अब बात करते हैं इसके बाद टेंस अगर पास्ट में है तो ये करते हैं, अगर टेंस जो है वो प्रेजेंट में हो तो क्या करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, शीला स्पीक्स इंग्लिश। क्वेश्चन है हमारा, शीला स्पीक्स इंग्लिश। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमने देखा था कि पास्ट में है तो हम डिड का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हमें देखेंगे टेंस, ये देखिए स्पीक्स है यानी कि कौन सा है, ये प्रेजेंट है। ये कौन सा है, ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में हम क्या करेंगे भाई, तो प्रेजेंट के लिए जो रूल है वो है, अगर सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे डज का। डज का यूज कब करेंगे, अगर सिंगुलर है तो, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे डज का। और अगर प्लूरल है तो हम यूज करेंगे डू का। तो यानी कि प्रेजेंट टेंस में होने पे डू या डज का उपयोग होता है, लेकिन अगर प्लूरल है तो हमें डू लगाना पड़ेगा, और अगर सिंगुलर है तो हमें डज लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश में इतना पता होगा लगभग कि आई और यू के साथ, ये दो चीज़ें आपको याद रखें, आई और यू दोनों ही सिंगुलर हैं भले, लेकिन इन दोनों के साथ हम डू ही लगाते हैं। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो डू डज का उपयोग होता है। अब डू लगेगा या डज लगेगा ये हमें पता लगेगा सब्जेक्ट के साथ कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, अगर प्लूरल है तो डू लगेगा, लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं आई और यू, इनके साथ हमेशा डू ही लगता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम टू सेम रहेगा हमारा, शीला स्पीक्स इंग्लिश। ठीक है, ये पूरा सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा हमारा, शीला स्पीक्स इंग्लिश कॉमा, अब यहां पर आपने देखिए स्पीक्स है, प्रेजेंट है, और शीला, शीला सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज लगेगा। सिंगुलर है तो डज लगेगा। तो शीला स्पीक्स इंग्लिश, तो डज लगेगा, तो यहां पर कॉमा लगाया पहले हमने, तो डज, DOES, डज। तो यहां पर सिंगुलर, शीला जो है सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, इसलिए हमने यहां पर लगाया डज, लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो डज के साथ नॉट भी लगेगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो रूल है वो तो हर जगह अप्लाई पड़ेगा, हर एक सेंटेंस के ऊपर। तो आपने पहले ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, ये पॉजिटिव है तो नॉट तो लगने ही वाला है। अब देखिए इसमें डू लगेगा, डज लगेगा, सिंगुलर है तो डज लगेगा। अब सिंगुलर यानी कि शीला है तो यहाँ पर शीला की जगह पे हम लिख देंगे शी, डजंट शी। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस है इसको हमने टैग के रूप में जब लगाया तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, शीला स्पीक्स इंग्लिश डजंट शी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, आई रीड अ नोवेल। आई रीड अ नोवेल। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि आई है और ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो आई है और प्रेजेंट है तो इसका टैग क्या बनेगा, सेम टू सेम पहले तो सेंटेंस कॉपी होगा, आई रीड अ नोवेल। इसके बाद कॉमा, जैसे कि बताया गया आपको, कॉमा, कॉमा के बाद देखिए आई है। ठीक है, तो आई के साथ क्या लगता है, यानी कि सिंगुलर है लेकिन
है सिंगुलर, लेकिन आई के साथ, जैसे कि एक्सेप्शन में बताया कि आई के साथ हमेशा डू लगता है, तो यहाँ पे लगेगा डू। लेकिन ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो डू के साथ नॉट भी आएगा, तो डोंट आई का आई ही रहेगा। तो ये था हमारा रूल्स की किस प्रकार से आप टैग लगाएंगे। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी जाननी पड़ेंगी, अभी हमें खत्म नहीं हुआ टॉपिक हमारा, आगे देखते हैं। एक्सेप्शन की बात करते हैं। कुछ एक्सेप्शन केसेस भी यहां पर रहते हैं। एक्सेप्शन में क्या होता है, एक्सेप्शन में ऐसा है, सेंटेंसेस दैट आर बिगिनिंग विद आई एम के साथ बिगन होते हैं सेंटेंसेस, तो वहां पे आर एंड आई लगता है। अब देखिए, जैसे कि क्वेश्चन में दे रहा हूं, मैंने क्वेश्चन पहले भी आपको यही वाला दिया था, आई एम वेल, आई एम नॉट वेल टुडे, आई एम नॉट वेल टुडे, जो कि पहले हमने दिया था, उसमें हमने क्या किया था, आई एम नॉट वेल टुडे। तो यहां पर आपने देखा कि नेगेटिव है तो हमने इसको पॉजिटिव में चेंज किया था, यानी कि हमने लगाया था एम आई, ठीक है, ये था। ओके, अगर आई एम नॉट है तो एम आई, ये तो मतलब रूल अप्लाई हो ही रहा है। लेकिन अगर आई एम वेल टुडे या फिर आई एम वेल लिखा हो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन हो आई एम वेल, तो यहां पर आप क्या लगाएंगे, एक्चुअल जो मैंने रूल्स दी हैं उसके हिसाब से तो लगना चाहिए एम नॉट, तो एक्चुअली रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, आई एम वेल टुडे, यानी कि एम नॉट आई, ये होगा, बिल्कुल नहीं, ये यहां पर गलत है। सो दिस इज रॉन्ग। एक्सेप्शन इसीलिए मैंने लिखा है कि दिस इज एक्सेप्शन, कि अगर नॉट हो तो फिर तो सेम टू सेम आ गया कि एम आई आ गया। लेकिन अगर आई एम वेल टुडे आई, अगर क्वेश्चन हो आई एम वेल, यानी कि आई एम है तो आई एम का अकॉर्डिंग टू द रूल, तो जैसे हमने एम आई किया था वैसे एम के साथ नॉट लगा दिया और आई लगा दिया, तो ये चीज़ जो है ये गलत है। इसमें ये एक्सेप्शनल केस है कि अगर क्वेश्चन हो एम के साथ और पॉजिटिव हो तो वहां पर लगेगा पूरा क्वेश्चन सेम, आई एम वेल, उसके बाद आएगा आर एंड आई। तो ये चीज़ एक एक्सेप्शनल केस है कि यहां पर आर एंड आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि आर एंड ही लगेगा अगर आई एम जो है वो सेंटेंस के अंदर है और वो पॉजिटिव है, तो वहां पर आर एंड ही लगेगा। आर एंड को हम लोग एंट आई भी लिखते हैं, ये भी आपको याद रखना है, कुछ जगहों पर ये भी लिखा होता है एंट आई, तो एंट का मतलब भी आर एंड ही है, तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ये आपको याद रखनी है। अब फिर से एक बार मैं फाइनली आपको बता रहा हूँ, आई एम वेल टुडे या फिर आई एम वेल, तो आई एम दिया गया है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव में इस प्रकार से चेंज करेंगे रूल के हिसाब से, तो लेकिन यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केस है कि ये ऐसा चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एम नॉट, आपने वर्ड कभी सुना ही नहीं होगा एम नॉट का, तो एम एंड आई, तो ये नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें इसको आर एंड आई या एंट आई से ही संबोधित करना है, इसको पूरा करना है। अब ये भी याद रखना है कि आर एंड आई और एंट आई दोनों एक ही चीज़ हैं। इसके बाद दो टॉपिक और हमारे छोटे छोटे हैं जो मैं अभी इसी वीडियो में फिनिश करने वाला हूँ, प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। अगर सेंटेंस जो हो वो इम्पेरेटिव हो, यानी कि उसमें कमांड दी जाए, कौन सा सेंटेंस हो, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव यानी कि जिसमें कमांड रिक्वेस्ट वगैरह हो उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। ये आप जानते ही होंगे सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में। तो अगर सेंटेंस इम्पेरेटिव है जहाँ पर आपको कमांड दी जाए, रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए एटसेट्रा, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं विल यू या शुडंट यू। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे विल यू का सेंटेंस के अंदर अगर कमांड दी गई है तो, या फिर इसमें यूज़ करेंगे शुडंट यू। तो ये दोनों का ही यूज़ होता है वहाँ पर, भले वो सेंटेंस कोई भी है। अगर वो कमांड दी गई है या वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पर हम विल यू या शुडंट यू का ही उपयोग करेंगे। जैसे कि वेट अ मिनट, एग्जाम्पल है हमारा वेट अ मिनट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्वेश्चन है हमारा वेट अ मिनट, तो ये कमांड है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये इम्पेरेटिव हुआ, तो यहाँ पर हम विल यू लगा सकते हैं या शुडंट यू लगा सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी चीज़ लग सकती है। यहाँ पर आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि क्या लगाना है, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई टेंस नहीं है, कुछ आपको नहीं देखना है, सिंपली यू हैव टू पुट विल यू या फिर शुडंट यू। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे एग्जांपल
डोंट प्ले हेयर, अब यहां पर ये दिया गया डोंट प्ले हेयर। अब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना नहीं है आपको, डोंट प्ले हेयर, क्वेश्चन है हमारा डोंट प्ले हेयर, तो यहां पर टैग लगेगा। अगेन हम लोग सेम भी डाल सकते हैं, विल यू, तो यहां पर नॉट की कोई आवश्यकता नहीं है। ऊपर देखिए यहाँ पर नॉट नहीं है तो हमने यहाँ नॉट लगाना चाहिए था रूल के हिसाब से, लेकिन नहीं लगेगा। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो ये रूल अप्लाई होगा, विल यू या शुडंट यू। इसका जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है भी, अगर सेंटेंस के अंदर जो बिगिनिंग है सेंटेंस की वो लेट से हो, आप जानते हैं बहुत सारे सेंटेंस हैं वो लेट से बिगिन होते हैं, जैसे कि लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, तो ये हमारा क्वेश्चन तो ये स्टार्ट हुआ लेट से। तो ऐसे केसेस के अंदर जो टैग रहता है वो हमेशा शेल रहता है, तो लेट के साथ हमेशा टैग क्या रहेगा, शेल। अब यहां पर आपको कुछ नहीं देखना है, शेल लगा देना है। जैसे कि यहां पर है लेट अस प्ले, तो अस है इसलिए शेल वी, ये इसका टैग आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेट मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट द वर्क, लेट मी कंप्लीट द वर्क। अब यहां पर आप देखिए यहां पर है लेट, तो वैसे लेट है तो हमें लगाना है शेल, लेट के साथ हमें क्या लगाना है, शेल लगाना है। लेकिन यहां पर जो मी है इसलिए हम लिखेंगे शेल आई, क्योंकि लेट मी है इसलिए शेल आई। मी मतलब मैं एक व्यक्ति के लिए यूज कर रहा हूं, यहां पर अस था यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए, इसलिए वी यूज किया, लेकिन शेल का तो यहां पर भी शेल ही रहेगा। तो लेट मी कंप्लीट द वर्क शेल आई, तो शेल आई, यहां पर नॉट वगैरह भी कुछ भी नहीं लगाना है, बस लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस के साथ आपको हमेशा शेल का उपयोग करना है। और फिर आपको देखना है कि ये क्या है। जैसे कि एक और सेंटेंस एग्जाम्पल में देखेंगे आप, लेट यू नॉट कम हेयर, तो लेट यू नॉट कम हेयर, तो यहां पर यू है, यू का यू ही रहेगा, तो लेट यू नॉट कम हेयर टैग होगा शेल यू, क्योंकि सब जगह पर यहां पर शेल ही आने वाला था। तो ये था हमारा क्वेश्चन टैग, काफी इजी टॉपिक है। गो थ्रू द वीडियो प्रॉपरली वंस अगेन एंड हैव सम प्रैक्टिस ऑफ द सम रिलेटेड क्वेश्चंस और सॉल्व करिएगा अपने आप, तो होपफुली ये वीडियो के बाद आपको काफी हद तक ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।